कराची जलसे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई वालों को, इनके फॉलोअर्स को। आप क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? जी जाहिर बात है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तीन ही तो शहर हैं आप जिनको इक़्तिदार के हवाले से अहम समझ सकते हैं पाकिस्तानी सियासत में, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर और एक कराची। तो इस्लामाबाद में अब वो वापस आएंगे, लाहौर में वो जलसा करने जा रहे हैं शायद जुमेरात को। आज उनका ये कराची का जलसा है। कराची का जलसा इसलिए भी इमरान खान साहब के लिए अहम है क्योंकि कराची ही से ताल्लुक़ रखने वाली एक इत्तेहादी जमात उनकी MQM, जिसने दरअसल इमरान खान साहब के इस इक़्तिदार को आप उसमें आप कह लें कि उसको मुअत्तल कर दिया। और अगर MQM ना छोड़ती इमरान खान साहब का साथ तो आज इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार होते। तो उनको MQM के हवाले से भी गुस्सा है, शिकवा है। आज उसका वो यकीनी तौर पे अपनी तकरीर में इजहार भी करेंगे। फिर कराची से उनकी 14 सीटें भी हैं, वो भी बड़ी गैर मुतवक्के कामयाबी थी। उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो शायद तहरीक इंसाफ ना जीत सकती, लेकिन वो कैसे जीत गई वो भी वक्त आएगा। तो जब किताबें खुलेंगी तो तारीख बताएगी कि वो सीटें कैसे जीती तहरीक इंसाफ ने। लेकिन वो चाहते हैं कि कराची में दोबारा से कम बैक करें। उनके बहुत सारे नज़रियाती जो तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड्स हैं उनका ताल्लुक कराची से है, जैसे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं। तो कराची से भी उनको बहुत सपोर्ट मिली है पॉलिटिकली। इससे पहले भी उन्होंने कराची में बड़े अच्छे जलसे किए बिलाशुबा, ख़ास तौर पे 30 अक्टूबर 2011 का जो उनका लाहौर का जलसा था, उसके बाद जो उन्होंने अगला जलसा किया वो कराची में किया, बड़ा पॉपुलर जलसा था। फिर 2013 के इलेक्शन से पहले उन्होंने जलसा किया कराची में, 2018 से पहले उन्होंने जलसा किया। तो कराची में उन्होंने जितने जलसे किए वो अच्छे जलसे थे, कामयाब जलसे थे। आज का जलसा भी यकीनी तौर पे बज़ाहिरन जो कुछ हम देख रहे हैं टीवी के ऊपर मनाजिर, वो एक अच्छा बड़ा जलसा लग रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप जलसे में लोगों के सर नहीं गिनते हैं कि इसमें 10,000 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं। फिर आप कहते हैं कि जलसा कामयाब है या नाकाम है। ठीक है, क्योंकि जलसा का जो थ्रेशोल्ड है वो बाज़-औक़ात आगे निकल जाता है तादाद से। तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त के इस जलसे में कितनी तादाद मौजूद। अच्छा, लेकिन मेरे पास, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, पे तो तादाद और सर ही गिने जा रहे होते कि कितने लोग नजर आ रहे थे, कितने सर नजर आ रहे थे। बल्कि बड़े सीनियर सहाफी भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, तस्वीर लगा के बता रहे होते हैं कि जलसा इतने लोग मौजूद थे या इतने नहीं थे, आपस में बहस चल रही होती है। अच्छा, मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, आपको भी होता होगा बतौर सहाफी, कि यहाँ पे सहाफी पार्टीज बने हुए हैं कि सहाफी आपस में लड़ रहे हैं, कोई इस पार्टी को सपोर्ट करे, कुछ पार्टी को सपोर्ट करे। सहाफी का काम है खबर देना, आप खबर दें, आप रिपोर्ट करें जो हकायक हैं। आपको किसी पार्टी से इख्तिलाफ भी तो आप बताएंगे, जलसा बड़ा था छोटा था। जी बिल्कुल, ये तो देखिए ना, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। इस वक्त PMLN के सहाफी और PTI के सहाफी और कुछ पीपल्स पार्टी, खैर उन बेचारी जमातों के तो इतने सहाफी भी नहीं है। सहाफी तो असल में नून लीग और PTI के इस वक्त हैं। वो दोनों आपस में उनका मुकाबला चल रहा है। अच्छा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला, यानी इतना नून लीग और PTI का अपने आपस में मुकाबला, यानी सही मायनों में पीपल्स पार्टी को हम जमहूरी कह सकते हैं कि जमहूरी पार्टी पीपल्स पार्टी का उनका कोई सहाफी नहीं है। मुझे तो उनके लिए आई फील पिटी फॉर पीपल्स पार्टी, नहीं उनके भी सहाफी हैं, ऐसा नहीं है, उनके भी सहाफी हैं। और बड़े वाज़ेह सहाफी हैं जो उनकी तरफदारी करते हैं और बड़ा खुल के करते हैं। वो कोई लिहाज नहीं करते, वो उनको इस बात में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि वो पीपल्स पार्टी के सहाफी है। लेकिन वो शायद इतनी तादाद में नहीं है पीपल्स पार्टी के सहाफी जितनी तादाद में नून लीग के और PTI के हैं। और PTI के जो सहाफी हैं गुज़श्ता 1.5 मास में उन्होंने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। यानी नून लीग के सहाफियों ने तो खैर उन्होंने भी कोई हद नहीं छोड़ी और PTI के सहाफियों ने भी तमाम हदें पार कर दी हैं। तो बात हो रही थी जलसे में सरों की। देखिए, हमने दर्जनों जलसे कवर किए हैं और हर जमात के जलसे कवर किए हैं। ये PDM हो, लॉन्ग मार्चेस हो। मैंने कादरी साहब का लॉन्ग मार्च जो था 2013 से पहले वो लॉन्ग मार्च कवर किया। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कवर किया। अदलिया की बहाली के लिए जो इफ्तिखार चौधरी साहब के जलसे थे, लॉन्ग मार्च साहब का वो किया। हमें भी 15 साल हो कवर। इसके कुछ आसान बने हुए हैं कि आप ऑब्जेक्टिवली कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस जलसे में कितने लोग होंगे। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप उसमें अगर जाएंगे बहस में कि इसमें इतने लोग हैं तो कोई कहेगा नहीं इतने लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जलसा बाज़-औक़ात इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो सरों से ऊपर चला जाता है। फिर आप ये कहते हैं कि जलसा कामयाब था या नहीं था, अच्छा जलसा था या नहीं था।
फिर ये मानवी ये सानवी हैसियत रखती है ये बहस कि उस जलसे में कितने लाख लोग थे, कितने हजार लोग थे। हाँ। तो ये जलसा बिलाशुबा एक अच्छा जलसा है, बड़ा जलसा है। यही एक अच्छे लफ्जों में आप इस जलसे की बात कर सकते हैं। तादाद की बहस में मैं नहीं जाता वो कितनी तादाद है। इमरान खान साहब के लिए ये दूसरा जलसा है, पेशावर ये, और फिर अब वो लाहौर में करेंगे। हाँ। इस जलसे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो साजिशी बयानिया लोगों के सामने रखा और जो उनकी स्टेटमेंट है कि अमेरिका ने साजिश की, बिल्कुल ये मुरासला है, इस मुरासले में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत गिराओगे तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे वरना नहीं छोड़ेंगे। इन अल्फाज की बिल्कुल DGISPR ने एक तरह से तरदीद कर दी है। वो कह रहे हैं कोई साजिश नहीं है, ना हमें साजिश का कोई सुराग मिला है, ना साजिश का कोई नाम मिला है, ना निशान मिला है। इमरान खान कहते हैं साजिश है। अब जो DGISPR की स्टेटमेंट थी उसके बाद इमरान खान साहब का ये अब पहला जलसा है। तो अब देखना यह है कि वो अब अपने साजिशी बयानिए को किन अल्फाज में सामने लेकर आते हैं। क्या वो तरदीद करेंगे पाक फौज के तर्जुमान की? ठीक है। क्या वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाले जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसके बारे में बात करेंगे? वो क्या करेंगे? तो ये बड़ा अहम है आज का जलसा इस लिहाज से। और फिर पंजाब में तो आज क्या खबरें हैं कि इस हवाले से वो खुलकर बात करेंगे कोई? नहीं, मेरे पास फ्रैंकली नहीं है उनके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, और हमने पता करने की कोशिश की है। कोई नहीं जानता कि इमरान खान साहब के आज की तकरीर के टॉकिंग पॉइंट्स क्या होंगे, उनके नोट्स क्या हैं। उन्होंने किसी से एक्सचेंज नहीं किए, ये वो जानते हैं कि उन्होंने क्या गुफ्तगू करनी है। क्योंकि पंजाब में उनके इत्तेहादी परवेज इलाही साहब को शिकस्त हुई है, और PTI के लिए ये आप समझें कि दो अच्छा हो गया काम। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ जो नाकाबिले बर्दाश्त थे वो वजीर आजम बन गए, दूसरी तरफ हमजा शहबाज उन्हीं का बेटा, वो भी नाकाबिले बर्दाश्त था, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, बेटा वजीर आला। तो इस वक्त इमरान खान साहब के दिल पर जो गुजर रही होगी और PTI के दिल पर जो गुजर रही होगी वो भी आप उसका अंदाजा कर सकते हैं। बस मैंने पूछा था लाइटर नोट कि मरियम नवाज के दिल पर तो नहीं ना कुछ बीत रही है होने के बाद। जी मैं बता रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा के दिल पर अब बीत नहीं रही है। मरियम नवाज साहिबा का दिल जो है वो तो अब फूले नहीं समा रहा। मरियम नवाज साहिबा का दिल जो है वो इस वक्त समझे कि वो बागे बाबरी बन गया हुआ है। भाई उनके ऊपर 2016 में जवाल शुरू हुआ था जब पैनामा स्कैंडल आया। 2016 से पहले मरियम नवाज साहिबा एक तरह से इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इस्लामाबाद में मौजूद थी। वो वजीर आजम हाउस की मालकन थी, वो अंदाता थे उस वक्त वो और उनके वालिद मोहतरम, और उनको अपने सामने लग रहा था कि हमारा इक़्तिदार जो वो कभी खत्म नहीं होगा। फिर एक जवाल का सिलसिला शुरू हुआ शरीफ खानदान का। 2016 के बाद जाके 6 साल लगे हैं उस जवाल को वापस उरूज में तब्दील होने पे। 6 साल। इन 6 सालों में उन्होंने जेलें भी देखी हैं, उन्होंने अदालतों के धक्के भी खाए हैं, उन्होंने गिरफ्तारियां भी देख ली। उनके वालिद बाहर हैं, उनको एक अरसा हो गया है वो अपने वालिद से बिलमुशाफा मिल नहीं सकी। शहबाज शरीफ साहब का एक बेटा बाहर है, मरियम बीबी के भाई बाहर हैं। देखिए ना बाप से मिल सकी ना भाई। तो उनके लिए तो ये बड़ी बात है कि भाई उनका चचा जो है वो वजीर आजम बन गया, उनका कजन जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया, पावर वापस फैमिली में आ गई, और इसी पावर के जरिए से अब उन्होंने अपना अगला इलेक्शन जो है उसको मैनेज भी करना है। इख्तिलाफात के हवाले से बहुत बात होती ना मेरे पास, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही थी। हाँ, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब से बेहतर है उनके लिए उनके चचा और उनके बेटे। आप इख्तिलाफ कह रही हैं, जो जाती इख्तिलाफ है फैमिली में। जी बिल्कुल। देखिए फैमिली में जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन एक बात मैं आपको और आपके देखने वालों को बता दूं कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ का अपने वालिद की तरह एहतराम करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।